दोस्तों, एक समय की बात है। एक बहुत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चे और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कमा पा रहा। कभी कभी तो मैं अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के ख्याल आते हैं। आप इतने साधनाएं करते हैं, इतने तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरे बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं कि ऐसे वक्त में मैं ज़िंदा रहूं तो क्या करूं? कैसे अपने परिवार को खुश रख सकूं? कृपा करके कोई साधारण सा तरीका बताने की मुकुम कृपा करें ताकि मैं समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो मेरा। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है। वहाँ पर हजारों चींटियाँ रहते हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उस चींटियाँ उस मंदिर के उस जमीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तुम्हें 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसके घर को तोड़ दो। जब भी किसी चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पे तहस नहस कर देना। लेकिन ध्यान रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरने नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहाँ से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहा है। वे तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा के बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि वो बहुत सारी चींटियाँ अपना खाना जुटाने में लगे हुए हैं। सारी चींटियाँ कपार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये मेहनत करके अपना घर भर रहे हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर से उधर
दौड़ने लगे। अभी तक जो कपार में चल रहे थे अब वो बिखर गई और इधर उधर अपने जान बचाने के लिए भागने लगे। थोड़ी ही देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में ही लेटे लेटे ही सोचा कि अब उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहाँ वापस जाने का क्या प्रयोजन, अब क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो कि मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से उसी जगह घर बना लिया था और वह अब फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटी कितनी मूर्ख है। उनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया है और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और ये सोचकर वो युवक आदमी हंसने को हुआ, लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उस चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपने जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक थोड़ा संतुष्ट भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है। अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां यहाँ पर अपना घर ना बना पा सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वो युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह इंसान यही सोच रहा था कि क्या महात्मा सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या वो महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? लेकिन उसने निश्चय किया, अपने कर्म को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह वो फिर से उसी पहाड़ी पर चले जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था। और वो ये देखकर खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियाँ वहाँ से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या प्रयोजन, क्योंकि चींटियाँ तो
अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन आने का क्या प्रयोजन। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि उसने यहाँ से सीधा वहीं महात्मा के पास जाएगा और उसने उनको सारी बात की खबर बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसने देखा तो अचानक उसकी नज़र एक और घरौंदों पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घरौंदा चींटियों ने ही बनाया हुआ था और अब वो चींटियाँ नए घर में वापस बस चुकी थी। ये नया घर उसके पुराने घर से ही थोड़ी ही दूरी पर था और जब उस युवक की नज़र उस घरौंदों पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा जी को पता था कि ये चींटियाँ अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरे जगह पर बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने को कहा था। और ये विचार करके वो उसका नया घर तोड़ने के लिए भी पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचा तो चींटियाँ उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। जो पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियाँ वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर फिर से उस युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उनके मन में उस चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उन्हें दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन उल्टा उनके नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और इस बार उसने बड़े ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले से दे रखी थी। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ उसके घर को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उस घर को तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद बड़े ही दुखी मन से, इस बार पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था, उनको बसने ही नहीं दे रहा था और वो अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। वो पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, वो कितना दुत्कारती होंगे उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह फिर से वहाँ पर पहुँच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और अपने घर
नए जगह पर बना लिया था वो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैंने यहाँ पर कभी बसने नहीं दूंगा। ये चींटी है, दिखने में तो इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उसका घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियाँ वहीं पर मर गई। उसके पैरों चले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वो अहंकार से बाहर आता है तो उसने देखा कि मुझसे कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज़ सुबह जाता और उन चींटियों को अपना हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वो युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है, हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया। एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर गया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया और इसके बदले उस तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है जो मैंने किया वो सही किया। इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर मैं वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भंते, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर क्यों उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियाँ तो छोटी छोटी है और तुम इस विशाल काय हो, फिर भी तुम उन छोटे छोटे चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मन, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार अपने गुस्से में
उन चींटियों को भी मैंने हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मेरे को लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको तकलीफ दे रहा हूं। और उसी दिन से मैंने क्षति पहुंचाने के बजाय, नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी सहायता करने शुरू कर दी। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन की संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि भंते, पहली सीख जो इन चींटियों से सीखने की थी वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनको तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन हर बार वो अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर हार मान लेती तो वो चींटियाँ तो तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने के बाद टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन स्वयं से ख़त्म कर ही नहीं सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए ये मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद परम विश्राम में चले ही जाओगे, तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये तुमने उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तो तुमसे कितने छोटी है ये चींटियाँ और तुम इतने बड़े हो, लेकिन मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दंड संकल्पी है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। तो दूसरी सी यहाँ से लेने की थी, वो ये थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी,
हमें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिनकी हमने कभी कल्पना की थी। तुमने खुद देखा है कि उन चींटियों तबाह करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन चींटियों पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि चींटियाँ हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसलिए 2 सीख याद रखना, कर्मशीलता, कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हें परिणाम जरूर देगी।